वी लर्निंग वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क। व्याख्यान नंबर 6। सब्जेक्ट है BHDF 101। सम्मिलित बिंदु सूरदास और उनकी कृतियां। इसमें ये पॉइंट हम कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है सूरदास और उनकी कृतियां, भाव पक्ष, संदर्भ सहित व्याख्या। सूरदास टॉपिक हमारा हिंदी कविता का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इस 1000 वर्ष में भिन्न भिन्न तरह की कविताओं के कई दौर आए, जैसे आरंभ में वीरता, श्रृंगार, धर्म आदि विभिन्न भावों को आधार बनाकर काव्य लिखा गया। इस आरंभिक युग जो कि 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक था कि कविता का कोई निश्चित नाम देना संभव नहीं है। वैसे इस युग के आदिकाल, आरंभिक काल, वीर गाथा काल आदि अनेक नाम इसको दिए गए हैं। इसमें आदिकाल का नाम सबसे अधिक प्रचलित है। बाद में भक्तिपूर्वक रचनाओं का युग आया। भक्ति काव्य के बाद राजा महाराजाओं का मन बहलाने वाला दरबारी काव्य लिखा गया और इस काव्य की विषय वस्तु अधिकांश श्रृंगार तक ही सीमित थी और काव्य की बनी बनाई रूढ़ियों और रीतियों का ही इसमें पालन किया गया। इसलिए इस रीति काव्य जो कि 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक था, इसे रीति काव्य कहा गया। इसके बाद आदमी चेतना और जीवन मूल्यों से युक्त आधुनिक काव्य की शुरुआत हुई। जीवन परिचय। महाकवि सूरदास का जन्म कब हुआ, वे कहाँ पैदा हुए, आज निश्चयपूर्वक ये कहना बहुत मुश्किल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास का जन्म सन 1483 में और मृत्यु सन 1563 के आसपास हुई होगी। सन 1523 के आसपास वे वल्लभाचार्य के शिष्य बने। उनकी रचनाएं। सूरदास की लिखी हुई कई कृतियों का उल्लेख किया जाता है, किंतु उनकी प्रमाणिक कृतियां दो ही कही जाती हैं, जैसे सूरसागर और दूसरी है सूरसावली। एक अन्य पुस्तक साहित्य लहरी का भी इसमें उल्लेख मिलता है, किंतु उसकी प्रामाणिकता पर संदेह किया जाता है। पृष्ठभूमि। सूरदास भक्ति आंदोलन के दौर के कवि थे। उस काल में वीर गाथा और श्रृंगार परक रचनाओं को महत्व नहीं दिया जाता था। ईश्वरीय भक्ति से प्रेरित होकर जो रचनाएं की जाती थी उन्हें श्रेयकर माना जाता था। सूरदास पर आरंभ में दान्य शक्ति, ईश्वर के प्रति अपनी दीनता व्यक्त करना उसका प्रभाव था, किंतु महाप्रभु वल्लभाचार्य से प्रेरित होकर वे कृष्ण लीला के गायन की ओर उन्मुख हुए। कृष्ण लीला में भी उनका झुकाव बाल लीला, किशोरवय से संबंधित लीलाएं, राधा व गोपिकाओं के प्रति उनके प्रेम, संयोग और वियोग का वर्णन ही मुख्य विषय रहा है। अब आता है भाव पक्ष। भाव पक्ष में सूरदास की कविता को भाव पक्ष की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले वन्य भाव, दूसरा लीला गायन और तीसरा श्रृंगार चित्रण। इन तीनों पर अलग अलग विचार करके आप सूरदास के भाव पक्ष की विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वन्य भाव। विनय के पदों में सूरदास ने अपनी दीनता और ईश्वर की महत्ता और उदारता का वर्णन किया है। चरण कमल बंदो हरियाई में भगवान की महत्ता का पूरा उद्घाटन हुआ है। अपने विनय के पदों में सूरदास ने प्राय ओम होम हरि सब पतित को पतित तन को नायक, प्रभु में सब पतितन को टीको, अब के नाथ मोहि लेहू उधारी आदि जैसे दीनता सूचक भावों के साथ भगवान की परम दयालुता का भाव व्यक्त किया गया है। इस प्रकार के पदों में कवि ने एक परम भक्त के रूप में अपनी मुक्ति की याचना की है। अपने आरंभिक जीवन में सूरदास ने धन्य भक्ति से परिपूर्ण पदों की रचना की थी। महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रेरणा से वे संख्य भाव के उपासक बन गए। संख्य भाव का अर्थ है सखा, यानी कि मित्र का भाव। इस भाव में सूरदास ने कृष्ण लीला का विस्तार से गायन किया है, जिस पर हम आगे से विस्तार करेंगे। लीला गायन। अब आता है हमारा टॉपिक लीला गायन। लीला गायन में कृष्ण की लीलाओं में गायन ने सूरदास के भागवत पुराण की कथा को मुख्य आधार बनाया है, लेकिन इसे भागवत का अनुवाद नहीं कहा जा सकता। इसमें कवि ने अपनी मौलिक प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया है। लीला गायन को ही अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं हम, जैसे पहले है कृष्ण के बाल सौंदर्य और उसकी शिशु क्रीड़ाओं का वर्णन, दूसरा है किशोर कृष्ण का नटखटपन और तीसरा है ग्वाल बाल और गोपियों के साथ नोकझोंक और छेड़छाड़ का वर्णन। कृष्ण के इस बाल रूप का चित्रण करते हुए सूरदास ने उनके पालने यानी कि झूले से लेकर आंगन में विचरने, घर की धरी लांघने तक की क्रीड़ाओं का अत्यंत विशद और विस्तृत रूप से वर्णन किया है। बाल जीवन की जितनी मनोदशाएं हो सकती हैं, उसकी जितनी आकर्षक क्रियाएं हो सकती हैं, उसका सबका अत्यंत सहज और स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत करने में सूरदास को अद्भुत सफलता मिली है। इन वर्णनों की मार्मिकता को देखकर बाद में काव्य शास्त्रियों ने वात्सल्य यानी कि बच्चों के प्रति प्रेम भाव को एक नया रस स्वीकार किया है। कृष्ण की किशोरावस्था के चित्रण में सूरदास ने उनके गाय चराने, ग्वाल बालों के साथ खेलने, उनसे झगड़ने, माँ यशोदा से उनकी शिकायत करने से लेकर मक्खन,
दही आदि की चोरी का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है। इसी क्रम में राधा और ब्रज की गोपियों के साथ उनकी ताकझाक, नोकझोंक और तर्करार भी आरंभ हो गई जाती है, जो आगे चलकर प्रगाढ़ प्रेम में बदल जाती है। इन सब का अत्यंत विस्तृत चित्रण सूरदास ने अत्यंत कौशल के साथ किया है। अब आता है श्रृंगार चित्रण। श्रृंगार चित्रण में कृष्ण और गोपियों के बीच गहन परिचय आगे चलकर प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। वस्तुतः सूरदास का श्रृंगार चित्रण भी एक प्रकार से कृष्ण लीला का ही एक विशिष्ट अंग है। इसमें यमुना स्नान में चीरहरण, वंशी वादन, दान लीला, मान लीला और रासलीला आदि के माध्यम से कृष्ण का राधा और गोपियों के प्रति प्रेम का चित्रण हुआ है। यह लोक लाज और पारिवारिक मर्यादा की अवहेलना करते हुए स्वच्छंदता का परिचय देता है। इसमें मिलन के अत्यंत स्पष्ट वास्तविक रूपों के बावजूद कई मांसलता और अश्लीलता का भाव पाठक में नहीं आने देता। अलौकिक प्रेम के रूप में इसको सूरदास ने नई मर्यादा प्रदान की है। श्रृंगार के सुयोग के पक्ष में चित्रण की भांति उसके वियोग के पक्ष में चित्रण में भी सूरदास को पूरी सफलता मिली है। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मगीर प्रसंग का आयोजन किया है, जो हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट उपलब्धि मानी जाती है। वियोग वर्णन की दृष्टि से ब्रह्मगीत की मार्मिकता का उद्घाटन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वियोग की जितनी अंतर्दशाएं हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्य हो सकता है, वे सब सूरदास के काव्यों में मौजूद हैं। त्रिवेणी यानी कि 59 वियोग की इस गंभीरता का वास्तविक कारण है एक लंबा साचयजन्य प्रेम, एक लंबे समय की जान पहचान से उत्पन्न प्रेम जिस प्रकार संयोग काल में हर सीमा को तोड़ देता है, उसी प्रकार वियोग काल में प्राणात्मक भी सिद्ध होता है। इस दशा को सूरदास ने अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। वियोग वर्णन के साथ ही सूरदास के भ्रमर गीत का एक दूसरा भी महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसके माध्यम से सूरदास ने उद्धव को निर्गुण ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधि बनाकर निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन भी कुशलतापूर्वक किया है। गोपियों के पास पहुंचकर जब उद्धव ज्ञान का संदेश देना शुरू करते हैं, तभी भवरा वहां मंडराता हुआ आता है। गोपियां उस भवरे को संबोधित कर उद्धव पर टीका टिप्पणी करती हैं। इस प्रक्रिया में वे ज्ञान को निर्गुण और निराधार बताते हुए अपने लिए निरर्थक और व्यर्थ सिद्ध करती हैं। गोपियों के हृदय पर का निश्चल प्रेम उनकी ग्रामीण सहज प्रकृति के साथ मिलकर एक तरफ गंभीरता का परिचय देता है, तो दूसरी तरफ चुटीले ज्ञान के कारण हास्य और विनय की सृष्टि भी करता है। उनका सहज सरल तर्क है कि लरिकाई को प्रेम कहीं अति कैसे छोटे, जो उद्धव को निरुत्तर कर उनके ज्ञान गर्व को चूर कर देता है। इससे स्पष्ट है कि भ्रमर गीत प्रसंग की योजना के माध्यम से सूरदास ने एक और गोपियों की विरहता का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया, दूसरी ओर कबीर आदि के निर्गुण ज्ञान मार्ग का खंडन करते हुए पुनः सागुणी पासना का मार्ग का औचित्य भी सिद्ध किया है। संदर्भ सहित व्याख्या, जैसे एक पद दिया हुआ है, निर्गुण कौन देश को वासी। इसका संदर्भ यह है कि यह महाकवि सूरदास द्वारा लिखा हुआ पद है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां उनके विरह में व्याकुल रहती हैं। कृष्ण के मित्र उद्धव गोपियों को समझाने वृंदावन आते हैं और उन्हें निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करने का उपदेश देते हैं। गोपियां उद्धव की मत का विरोध करती हैं और अपना पक्ष प्रस्तुत करती हैं। व्याख्या, गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मधुकर, अर्थात उद्धव, तुम हमें समझाकर कहो कि निर्गुण किस देश का होने वाला है। हम सौगंध देकर तुमसे सच सच पूछें, समझाकर कहो कि निर्गुण किस देश का रहने वाला है। हम सौगंध देकर तुमसे सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी नहीं कर रही हैं। हमें यह बताओ कि इस निर्गुण के माता पिता कौन हैं, निर्गुण की पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है, उनका रंग कैसा है, अर्थात काले हैं या गोरे, उनकी वेशभूषा कैसी है, अर्थात वे किस तरह के वस्त्र धारण करते हैं और किस तरह से रस आनंद के भी इच्छुक हैं। गोपियां उद्धव को चेतावनी सी देती हुई कहती हैं, अगर तुमने कपटपूर्ण बात की, अर्थात तुम झूठ बोलोगे, तो तुम्हें अपनी गलती यानी कि कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव गोपियों की ये बातें सुनकर चुप हो गए और ठगे से रह गए। उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई, अर्थात उनको कोई भी उत्तर नहीं सूझा। अब क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिया गया है, निर्गुण कौन देश को वासी की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। भाव पक्ष के बारे में आप क्या समझते हैं? इसका शीर्षक संदर्भ आपको बताइए। निर्गुण किस कौन देश को वासी, मतलब जो निर्गुण के बारे में इन्होंने बताया कि वो किस देश का रहने वाला है, इसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताना है। हैप्पी लर्निंग, गुड लर्निंग।